बस जो ऐसा न करे, कैसा न करे, हक ऐलान न करे। तो हक न ऐलान करने की कई वजह होती है। हम लोग जाते हैं जलसे में, तो कुछ लोग कहते हैं कि हजरत थोड़ा सा ख्याल कीजिएगा, थोड़ा ख्याल कीजिएगा। हम लोग कुछ लोग मिलजुल के रहते हैं तो उसका ठीक से बोलिएगा, यानी किसी पर वार मत कीजिएगा। न कई जगह ऐसा कहा है। तो अब हम कहेंगे भैया तुम्हारा हम ख्याल करें कि नबी का ख्याल करें, किसका ख्याल किया जाए? हाँ? अब कमेटी वाले ने कह दिया कि थोड़ा ख्याल कीजिएगा, तो हम भी आपकी जेब का ख्याल रखेंगे। तो अब वो मौलाना साहब बेचारा दूर से आया, उसने सोचा कि अगर कमेटी वालों की बात नहीं मानेंगे और सब हदीस सच सुना दें तो कहीं नजराना हमारा कम न हो जाए। तो नजराने के चक्कर में कमेटी वालों की बुनियाद पर तकलीफ कर दी, ठीक से निकल गया, दाएं बाएं छोड़। समझा? अब उसी में एक नबी का सच्चा आशिक आला हजरत का दीवाना उठा, बोला कि हम तुम्हारी परवाह नहीं करते, खाना दो चाहे मत दो, नजराना दो चाहे मत दो, तेरी क्या औकात देने की? मेरे आला हजरत तो पहले फरमा चुके, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और या रसूल अल्लाह तेरे टुकड़ों पे पले, गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाए कहां, छोड़ के सदका तेरा। समझे आप? तो इसलिए वो हक ऐलान कर देगा। क्यों हजरत? बहुत दाहिने हाथ से दिया करें। कोई भी सामान देना हो, एक मुसलमान को सामान दे तो दाहिने हाथ से दे और दाहिने हाथ से ले, ये सुन्नत है। अगर बाएं हाथ से दिया, बाएं हाथ से लिया तो सुन्नत के खिलाफ है और इससे नबी नाराज होते हैं। यही तकरीर है, जब मौका मिले तब सुना दो हदीस। अब चाय बांटी जाती है तो आधे से ज्यादा लोग बाएं हाथ से पीते हैं। अजीब हाल है। नबी लिबासे बशर में आए थे सब सिखाने के लिए। बार दुरूद पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व आलिहि बारिक वसल्लम, सलातन व सलामन अलैहि या रसूलल्लाह। फमल्लम यफअल ज़ालिक, बस उस आलिम ने या उस पीर ने या मुकर्रिर ने हक का ऐलान नहीं किया, नबी की हदीस को दबा दिया, तो फअलैहि लानतुल्लाह, तो अल्लाह की लानत उस पर होगी, फरिश्तों की लानत होगी, तमाम इंसानों की लानत होगी। अल्लाह ताला ऐसे आदमी का न फर्ज कबूल करता है न नफिल। नमाज पढ़ रहा है लेकिन कबूल नहीं है, क्योंकि हजारों साल की इबादत से बेहतर है बीच चौराहे पर खड़े होकर हक का ऐलान कर देना। हमारा ईमान ये दबाने वाला नहीं है, खुल के बोलो, हक बोलो। मरना है तो हुसैन की तरह मर जाए। ये हदीस थी पहली जो मैंने आपको सुनाई, यानी इसका मतलब आपने समझ लिया होगा कि हक बात करने में हम समझौता नहीं करते। जी जी,
अच्छा आप समझौता करते हैं? हाँ, हक बोला जाए। कितने लोग तैयार हैं कि हक बोला जाए? हक, एकदम हक बोले के बाद तो उठाते नहीं तो उठाते। हाँ, न उठाने में कई दिक्कतें हैं, सब नहीं उठाते हैं इन सब चीजों में। कुछ लोग नहीं उठाए, हम कैसे उठा लें? हमारा समझी तो गड़बड़ है। एक ने नहीं उठाया, क्या करे? है हमारा खालू जो है और हमारा मामू दोनों उधर के हैं, इसलिए वो डर के हमारे हाथ में उठाया कि कल कोई पूछेगा हमसे तब क्यों हाथ उठाया, नहीं उठाया। समझे कि नहीं? तो खालू मामू और समधी और समधन का रिश्ता बड़ा है कि नबी का रिश्ता बड़ा है? बोलो। नबी का रिश्ता बड़ा है तो हाथ उठा कर कह दो नबी का रिश्ता बड़ा है। तो जब नबी का रिश्ता बड़ा है और नबी के रिश्ते में फर्क पड़ा तो हर रिश्ता को हम तोड़ देंगे, लेकिन नबी का रिश्ता नहीं। ये है इसको बोलते ईमान, अकीदा। यही है सुन्नियों पर खास करम है अल्लाह का, कि हक बोलते हैं। आला हजरत हक बोले, उनके गुलाम भी हक। हाँ, दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व आलिहि बारिक वसल्लम सलातो व सलाम। तो ये तमहीदी गुफ्तगू थी हमारी। अब आइए, रब ने फरमाया, हदीस कुदसी है, इन्नी कुन्तु कंज़म मख़फ़िया, मैं एक छुपा हुआ खजाना था। मैंने चाहा, इरादा किया कि अपने आप को जाहिर करूं, अपने आप को रख दूं। अल्लाह ताला पहले अल्लाह ही अल्लाह था। बोलो जी, सिर्फ अल्लाह, कुछ नहीं। न आसमान, न जमीन, न चांद, न सूरज, न जन्नत, न जहन्नम, न नबी, न फरिश्ता, न रसूल, कोई नहीं था, सिर्फ अल्लाह। वो भी छुपा हुआ खजाना। उसने खुद चाहा कि मैं अपने आप को जाहिर करूं, उसकी मर्जी। तो जाहिर करूं तो पहले किसको बनाऊं? पहले किसको पैदा करूं? तो फैसला किया रब ने कि पहले मैं अपने दोस्त को पैदा करूं, ऐसे महबूब को पैदा करूंगा जिससे मैं खुद प्यार करूं, खुद मोहब्बत करूं। तो अल्लाह ने अपने नूर से नबी के नूर को पैदा फरमाया। सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज से कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने अपने नूर से नबी के नूर को पैदा फरमाया। इसीलिए नबी ने कहा, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी व कुल्लुल खलाइक़ मिन नूरी। अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा फरमाया और मेरे नूर से सारी कायनात को पैदा किया। आप सबकी देखिए, कारी साहब, ये आपकी जिम्मेदारी, आप यहाँ के इमाम है ना। हमारी जो जिम्मेदारी है, किसकी आंख सो रही है? जी जी। अगर एक आदमी भी सोए तो उसका इलाज हम करेंगे, आप बता दीजिए बस। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व आलिहि बारिक वसल्लम सलातो व सलाम।
बहुत जल्दी मैं खींच रहा हूं। शुरू तो कर दिया बड़ा लंबा। फिर अल्लाह ताला ने नबी के नूर के 16 हिस्से किए, 12 हिस्सा किए, दोनों रिवायतें हैं। नबी के नूर से लौह बनाया, कलम बनाया, अर्श बनाया, कुर्सी बनाया, सूरज बनाया। किसके नूर से? नबी के नूर से। नूर समझते हैं किसे कहते हैं आप लोग? हाँ, नूर समझते हैं? आजकल तो खाली हूँ कह देना काम है, समझ में आए चाहे ना। अरे नूर एक लाइट है, एक रोशनी है, जैसे ये है ना, ये नूर है समझाने के लिए, वरना इसकी क्या औकात नबी की नूर की। बात समझे कि नहीं? ये लाइट है, रोशनी है, एक नूर है। नबी के नूर के लाखवीं दर्जे के बराबर भी नहीं लाइट है बाबू। ऐसा क्या है? तो 16 हिस्से किए, तो एक से कलम बनाया, कलम, एक से लौह। कलम जानते हैं जो आपकी जेब में, वही कलम ना। एक कलम अल्लाह ने अलग बनाई और एक तख्ती बनाई, तख्ती और दीवार में से लगी, वही जो कलम क्या करता है। कलम गौर से सुनो, अल्लाह फरमाता है कलम तू लिख, गुलरिया गांव के फलाने आदमी 62 साल की उम्र में फला जगह फला बीमारी से मर जाएंगे, तो कलम चलने लगता है। जोर से बोलो। यानी हमारी तुम्हारी तकदीरें जो लिखी हुई हैं लोहे महफूज में, उसी तख्ती में वो कलम लिखता है आप कितने दिन जिएंगे, कितना कमाएंगे, कितनी रोजी कमाएंगे, सब कलम ने लिखा है। और वो कलम कोई चलाता नहीं है, वो कलम खुद चलने लगता है। तो हमारी आपकी उम्र सब लिखी है ना वहां पे, बोलिए। नौजवान है तो 20 साल का, लेकिन बाई के झोंक में आवारा की शक्ल में वो चलाएगा मोटरसाइकिल, इतनी रफ्तार चलाएगा ट्रक से टकरा जाएगा, वहीं खत्म हो जाएगा। किसी को पता नहीं था, हाय मेरी जान, हाय मेरा लाल बोलने लगा। और वहां लिखा था कि बाई के झोंक में आवारा की शक्ल में, गुंडागर्दी में, है ना, शराफत को तलाक दे करके मरदूद गाड़ी चलाएगा और जाकर 1 मिनट में ही दफन हो जाएगा, वो सब लिखा हुआ। तो जिस तख्ती पर तकदीर लिखी है वो भी नबी के नूर का सत्ता है। जोर से कहो हाँ। भाई साहब थोड़ा इधर ध्यान दीजिएगा। हाँ, पीछे क्या देख रहे हैं आप? आगे देखिए, हम दूर से आए, आप पीछे देख रहे हैं। दुरूद से पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना। बहरहाल अब देखिए, ये हम आपको सीधे मदीने में ले गए हैं और मदीने की नमाज का वाकया बता रहे हैं। तो जब नबी की मस्जिद में ऐसे गड़बड़ लोग हो सकते हैं, तो क्या गुलरिया में नहीं हो सकते? क्या सिधौली में नहीं हो सकता गड़बड़ लोग? क्या मतलब लखीमपुर नहीं हो सकते? क्या खीरी नहीं हो सकते? वो मदीना, वो मस्जिद जहां पर 1 रिकात कहो तो 50,000 रिकात का सवाल है। ऐसी पाक मस्जिद में वो भी नबी जैसे इमाम, उनके पीछे इतने गड़बड़, तो हमारे आपके गांव में नहीं होगा क्या? तो चिंता करने की क्या जरूरत है? फिक्र करने कोई जरूरत है? अपनी किस्मत, जो अपना ईमान सुधारे बदकिस्मत जाए।
इसलिए शुरू में कहा कि तकरीर की जाती है अपने लोगों के लिए ताकि ये बिगड़ने न पाए, न तो वो शैतान आकर के वर्गलाता। हाँ, दुरूशी पढ़ी अल्लाह। अभी आपका इम्तिहान होगा। हाँ, इस्तिंजा करके आ जाइए जल्दी, अभी आपका इम्तिहान होगा। क्या अभी इम्तिहान है? कहते नहीं है कि ये शहादत जो है उल्फत में कदम रखना है, लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। ये निकले कितने निकले? 470 ये निकल रहे थे। उधर से हजरत उमर आ रहे थे, बुखारी शरीफ के हाशिया में। उधर से उमर आ रहे थे। उमर को जानते हैं ना? कौन से खलीफा हैं बताइए? हजरत उमर कौन है कोई नौजवान बता दो। हाँ, वाह, पूरा घूम गया कि आधा घूमा? तो हमारी कौम का यही हाल है। फिल्मी एक्टर का नाम, फिल्मी हीरो का नाम, फिल्मी हीरोइन का नाम, क्रिकेटर का नाम याद है इस कौम को, लेकिन अपने नबी और खलीफा का नाम, नबी और खलीफा का नाम याद है। दूसरे खलीफा हैं हजरत उमर फारूक, पहले खलीफा अबू बकर, दूसरे खलीफा उमर, तीसरे उस्मान गनी, चौथे अली। है ना, याद रखो। तो हजरत उमर आ रहे थे, तो हजरत उमर ने इनको देखा तो कहा कि जुमा हो गया, नबी डांटेंगे कि देर हो गई, जुमा क्यों छूट गया। तो सर शर्म से झुका लिए हजरत उमर कि जुमा छूट गया। ये 400 निकल रहे थे। इन लोगों ने कहा, इनका बड़का छोटका से बोला कि रे पतली गली से निकल बाईं तरफ, उमर आ रहे हैं। अगर पता चल गया कि हम लोग नबी के गद्दार हैं तो उमर समझौता कम मारता जाता है। ये रास्ता बदल दिया। अब उमर जब आए करीब तो देखा अभी तो नबी जुमा का खुतबा दे रहे हैं, तभी कौन सी जमात चली जो अभी तक चल रही है? कौन सी जमात चली जो अभी तक चल रही है? आगे बढ़ गए। बहरहाल जुमा पढ़ने के बाद एक दूसरे को मुबारकबाद दिया, उसके बाद एक हदीस सुनाई, वो मैं सुना। तैयार हैं आप? हाथ उठा के बताइए तैयार हैं कि नहीं? हाँ, चलो इसमें झूठ बोलना चाहिए। सुभान अल्लाह, जोर से। जुमा पढ़ने के बाद नबी ने एक कानून बनाया, वो कानून आप सुनेंगे तो बहुत सीरियस है। क्या कानून है? ला तुवाकिलूहुम वला तुशारिबूहुम वला तुजालिसूहुम वला तुनाकिहूहुम व इम्मा तू फला तशहदूहुम इला आखिरिल हदीस। एक हदीस सुनना रात भर की इबादत से बेहतर है। सुभान अल्लाह। क्या फरमाया नबी ने?
ये जिस कौम को अल्लाह ने हमने निकाला है अपनी मस्जिद से, ये नमाज के नाम पर कौम को धोखा देते हैं, इनके साथ खाना पीना बंद कर दो। ने उस वक्त कहा 1400 बरस पहले जब बरेली वजूद में नहीं था, तब ये कहा था। आगे फरमाया वला तो ना के इनसे निकाह का रिश्ता मत करो। जब लड़की देखने जाओ या लड़का तो पता चला लो कि ये फातिहा क़याम सलाम वाली है कि दुश्मन है, पहले इसका पता चलाना फिर निकाह की खबर देना। नबी ने मना किया वला तुनाकिहुम, ऐसे लोगों से निकाह मत करो क्योंकि उनका अकीदा खराब हो गया। और फरमाया अगर ये मर जाएं तो उनकी नमाज जनाजा मत पढ़ो। और भारी इम्तिहान है। अब्दुल्ला साहब, ये तकरीर जल्दी मिलेगी नहीं आपको, नहीं समझा? इसलिए नहीं मिलेगी कि इसमें नजराना कम हो जाता है। अल्लाह का करम है कि मौलाना अब्दुल्ला साहब ने दावत दी, कारी साहब ने दावत दी तो हम हाजिर आ गए। आपको क्या जाने, इनका दामन तो हम पकड़ेंगे ना। तो कि नहीं, क्या समझे आप? अगर ये मर जाए तो नमाज जनाजा मत पढ़ो। किसने मना किया? बोलो, नबी ने। और अल्लाह ने भी मना किया, कहा वला तुसल्ली अला अहदिम मिनहुम माता अबदा वला तकुम अला कब्री। कुरान में अल्लाह फरमाता है कि ये मर जाए तो इनकी नमाज जनाजा मत पढ़िए ऐ नबी, और उसकी कब्र पे खड़े मत होइए। कुरान को मानता है तो का कुछ मानता, कुछ आयतों का इनकार करोगे। बोलो, कुरान की पूरी बात मानोगे कि आधी? हाथ उठा के बताओ। वो पूरी। हाँ, तो अब कुरान में अल्लाह मना कर रहा कि नमाज जनाजा मत पढ़िए ऐ नबी, तो नमाज जनाजा पढ़ने को अल्लाह ने भी मना किया, रसूलुल्लाह ने भी मना किया। और हम यहाँ देख रहे हैं कि वो कहता है कि वो हमारा मामू है, क्या करें, जाना तो पड़ेगा। बोलो, जाना। जैसे बिजनेसमैन लोग कहते हैं कि बिना झूठ के आजकल बिजनेस कहाँ है। गलत। बिजनेस करने वाले एक से एक नबी, रसूल, सहाबा, अहले बैत और इमाम आदम, इन्होंने सच्ची बिजनेस की और लाखों का फायदा कमाया है। तुमने पहले ही ये माहौल बना दिया कि बिना बिजनेस के, झूठ के बिजनेस नहीं। ऐसी यहाँ भी तुमको आना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है। अगर दिल में नबी की मोहब्बत है तो पहले नबी हैं, फिर बाद में कोई दूसरा है। ईमान, बात समझ में आ रही? नहीं आ रही? नहीं, जनाजे वाले मेठा पे लोग धीरे हो गए। हाँ, मना कर। ना इनको ना बोलो, मैं तो नहीं, इनको सब किराए के लोग, हम लोग सब किराए के हैं। नीचे बोलना पड़ेगा, नीचे। ना आप ही क्या बोलेंगे, मैं आपसे बोलेंगे माहौल खराब हो जाएगा। आपसे बुलवाना चाहते हैं कि आप खुद बोले इतना कि माइक फट जाए। हाँ, फट जाए। आप खुद बोलिए, स्टेज पे तो बोल ही जाएंगे, आप नहीं बोलना देते स्टेज। आप लोग बोलिए, दुरूद पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व आलिहि बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये देखिए,
आखिरी मरहले में तकरीर चल रही है, ठीक से सुनिएगा तो उसको जल्दी खत्म कर देना वरना 2 घंटा हो जाएगा। ये उम्मे हबीबा हैं, उम्मे हबीबा नबी की बीवी है। हाँ, बीवी ने कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया और नबी के निकाह में आ गई, और उनके बाप सुफियान ने कलमा नहीं पढ़ा, वो नबी का दुश्मनी है। बाप एक दिन बेटी से मिलने आया, बाप एक दिन बेटी से तो बेटी ने देखा कि बाप आ रहे हैं, तो नबी का बिस्तर बिछा हुआ था उसको पलट दिया कि कहीं मेरा बाप जो है बिस्तरे नबी पर न बैठ जाए। बाप ने देख लिया तो गुस्से में आंख लाल पीली करने लगा, बोला कि मैं तेरा बाप नहीं हूं, मेरे लिए बिस्तर बिछाना चाहिए तो तुम बिस्तर पलट रही हो। तो बेटी ने जवाब दिया, अब्बू जान, कोई भी मदीने या मक्के में पूछता है तो मैं आप ही का नाम बताती हूँ कि आप हमारे बाप हैं, मगर अब्बू जान ये वो जगह है यहाँ तुम जिब्रील आते हैं अल्लाह की तरफ से, तो उनको परमिशन लेना पड़ता है तब वो अंदर दाखिल होते हैं। ये बिस्तरे मुस्तफा है, इस पर जो है नबी का वफादार बैठ सकता है, नबी का गद्दार नहीं बैठ सकता। ये कहाँ की बात है? वहां की बात है जहाँ कुरान उतरता है। थोड़ा सा भी अगर गलत हो जाता था तो अल्लाह ताला आयत उतार देता था कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बोलो, बिस्तर बेटी ने बाप के लिए उठा दिया और सबक दे दिया। हाँ, तो यहाँ तो यानी नबी के गद्दार के लिए बिस्तर सुभान। ये सुनाने का मकसद क्या है? नबी के गद्दार के लिए बिस्तर नहीं हो तो वो अलग मसला है। आपने सबक क्या हासिल किया इतनी तकरीरों से? क्या आप किसी बात का गम मत कीजिए कि हमारे अतराफ व अकनाफ में कुछ लोग गड़बड़ पैदा हो गए, हो जाने दीजिए, मगर इन बातों पर अमल कीजिए जिन बातों को नबी ने फरमाया है, और फरमाया कि उनकी नमाज जनाजा मत पढ़िए, निकाह और शादी का ख्याल रखिएगा। यानी जब भी बेटी की शादी हो या बेटे की तो रिश्ता आप वहीं कीजिएगा जो ईमान वाले हों, सुन्नी मुसलमान हो, बदअकीदा न हो, तब जा करके तुमको सवाब मिलेगा। वरना कल क़यामत में अल्लाह पूछेगा कि तुमने अपनी बेटी या बेटे को कहां ले जाकर डाल दिया। उम्मे हबीबा वाली। अब आप ये बताइए, आखिरी बात हम आपको ले चलना चाहते हैं वहाँ, उसके बाद बात खत्म कर दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व आलिहि बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैहि या रसूलल्लाह। वो तो आप लोगों का और कारी आरिफ रजा साहब की अच्छी नीयत होगी, आप लोगों की भी अच्छी नीयत होगी कि हम थोड़ा बोल ले गए, वरना 2 दिन की जागरण रहती है तो आवाज़ खत्म हो जाती है, आधे घंटे में हम बोल जाते हैं, समझ में आ रहा? तो आवाज़ का मसला भी टेढ़ा हो गया, दांत के दर्द का मसला भी आ गया, लेकिन नबी के नाम पर सब चल रहा है। सुबह कभी होता है मसला है ना कि इमाम नमाज पढ़ाता है तो अगर पीछे नमाज पढ़ने वाले अगर वजू गलत करेंगे तो इमाम भूल भी जाता है। तो इमाम गलती से नहीं भूल रहा है, पीछे वालों के चक्कर में भूल रहा है। पीछे वाले का न गुस्ल ठीक है न वजू ठीक, इसलिए इमाम भूल। कभी कभी नियत और खुलूस
अगर नीयत में खुलूस है, माशाअल्लाह आपकी नीयत अच्छी है, अल्लाह ताला गुलरिया है ना, गुलरिया में गुल बरसा दे। कह दो आमीन, जोर से कह दो। आखिरी पैगाम दे दूं आपको बस, कब्र में कई सवाल होंगे। 3। बाएं हाथ से मत पियो, दाहिने हाथ से पियो। पानी दाहिने हाथ से। ये असल तकरीर है, नबी की सुन्नत बताई जा रही है। अब क्या चाहिए? क्यों खाली? 3 सवाल होंगे और जिस सवाल पर रिजल्ट है वो सवाल सामने रखिए और आप किस तरीके से गुलरिया में रहेंगे वो भी सामने। या हम अपने गांव में रहेंगे या कोई अपने गांव में रहेंगे। क्या तीसरा सवाल? मुनकर नकीर पूछेंगे, मन मा कुंत तकूल फी शान हादर रजुल। नबी सामने, नबी सामने। मुनकर नकीर पूछेंगे, मा कुंत, तुम क्या कहते थे इनके बारे में गुलरिया में? गुलरिया में तकरीर हो रही तो कहां की निकाल? क्या कहते थे? मा कुंता तकूल। ये क्वेश्चन रखा तो कुछ तो गड़बड़ लोग कहते थे, तभी न मा कुंता तकूल आया। तो क्या कहते थे? तो कुछ तो गड़बड़, अभी ये सवाल रखा गया। मा कुंता तकूल, इनके बारे में तुम क्या कहते थे? तो मुर्दा वही, अगर उधर वाला मुर्दा होगा तो कहेगा अरे इन्हीं के बारे में तो हम कहते थे कि इन पर नमाज, इन पर सलाम पढ़ना शिरक है, क़याम करना शिरक है, और इनको ये दूर से नहीं सुनते हैं, मरकर मिट्टी में मिल गए, गंदे गंदे अकीदे हमने इन्हीं के लिए बोले हैं। तो अब जाहिर बात है कि तीसरे सवाल का जवाब खत्म, काम खत्म हो गया। इसमें कुछ बात रवायतें हैं कि एक कोड़ा मारेगा फरिश्ता 70 गज जमीन में घसे फिर निकाले, वो तो काम उनका है। और जो दीवाने हैं गुलरिया में, उनसे पूछेंगे फरिश्ते मुनकर नकीर, मा कुंत तकुल, तुम इनके बारे में क्या कहते थे? तो जाहिर बात है कि वो दीवाना खड़ा होकर कहेगा कि बिना देखे हम रोजाना इन पर फजर में सलाम पढ़ते थे, जुमा में सलाम पढ़ते थे, मिलाद में सलाम पढ़ते थे। तो ऐ फरिश्तों, जवाब बाद में देंगे, पहले दीदारे मुस्तफ़ा की बरकत से सलाम पढ़ लेने। तब वहीं पर खड़ा हो जाएगा दीवाना, कहेगा मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बद में हिदायत पे लाखों सलाम। जब नबी पर सलाम पढ़ना शुरू कर देगा तो मुनकर नकीर वापिस चले जाएंगे, जवाब मिल गया। ये सुनाने का मकसद सिर्फ ये था कि अगर आप दोस्ती, रिश्तेदारी, खालू, मामू, समधी, समधन, ये देख करके अगर सुलह कुल्लियत फैलाओगे तो इस बात का जवाब दो, कब्र में जाओगे तो मेरे आका आपको पहचाने। तो वहां कोई काम आ रहा? बोलिए, कोई काम तो नहीं आ रहा। वहां कोई आएगा काम? कब्र में, कब्र में काम तो नबी आएंगे। तो नबी का रिश्ता और दुनिया का रिश्ता, दोनों में आला नबी का रिश्ता है। सारे रिश्ते हम छोड़ सकते हैं मगर नबी का रिश्ता नहीं। बोलिए और बुलंद आवाज से। बस ये पैगाम हमने आपको दे दिया मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर, लिहाजा आप पर वाजिब है कि कारी साहब का, मौलाना अब्दुल्ला साहब का, या जो भी यहाँ हैं वो उसका साथ दीजिए और इससे बढ़ चढ़ करके जलसा है।
एक चीज है। और दूसरा पैगाम दूंगा, आपको तकलीफ हो चाहे ना हो, भारत के अंदर हम लोग दौरा करते हैं, इतना कम पैसे वाला इमाम कहीं नहीं है। यानी अगर इमाम को, आलिम को, हाफिज को कायदे से पैसा दिया जाएगा तो कायदे से उसकी मेहनत करके जाऊंगा। और मिंबर पे हैं, अल्लाह देख रहा है, नबी देख रहे हैं, हमको किसी ने कुछ कहा नहीं, ना कारी साहब से मतलब, ना मौलाना अब्दुल्ला साहब से मतलब। हम जमाने की रफ्तार देख रहे हैं। हर इमाम से पूछते हैं कि तुम्हारी कितनी तनख्वाह, तुम्हारे बच्चे कितने हैं और किससे क्या गुजारा चलता है। ये सब हालात का जायजा ले करके फिर हम मिलाद, जिस भी उन्वान पर हो, मिलाद पढ़ते हैं और उसके बाद कौम को झंझोड़ते हैं कि तुम अपने खजाने खोलो तो अल्लाह ताला तुम्हारे खजानों में बरकत नाज़िल करे। बात समझे? इसलिए हमारी राय है कि मतलब मदरसा है तो तालीम शबाब पे हो। 50 बच्चे, 60 बच्चे को एक आलिम नहीं पढ़ाता। एक आलिम नहीं हो पाएगा। कैसे होगा? वो पढ़ाएगा, ऐसे सुन लो, तुम सुन लो, तुम सुन लो, तुम सुन लो, ऐसे होगा। किसी बच्चे से कहे तुम उसका सुन लो, उससे कहेगा उसका सुन लो, नहीं। 50-60 बच्चे हों तो वहां पर 2 मुदर्रिस, एक इमाम, एक अलग से मुदर्रिस दे लो 2 घंटे के लिए। वो आएगा, पढ़ा के चला जाएगा, उसको कुछ पैसा दो। तो पैसा आप खर्चा करेंगे तब ना काम होगा। और ये खर्चा आपको ये एहसान नहीं करेंगे। कुरान उठाकर पढ़ो, तफसीर देखो। अल्लाह फरमाता है कि हमने तुमको पैदा किया, आसमान दिया, जमीन दी और पैसा दिया, दौलत दिया, तो सिर्फ ऐशो इशरत के लिए नहीं, तुम भी खाओ और मदरसा मस्जिद अल्लाह की राह में भी बांटो। कितना खर्चा है, मदरसा में भी देना है, मस्जिद में भी देना। हाँ, देना पड़ेगा। रोज पान की गुमटी पर, पान की दुकान पे 100 रुपया देता है, वो चल जाएगा। होटल में 100 रुपया रोज देता है, चल जाएगा। आज जुमा में 2 रुपया लेके आता है, नोट फटा लेके आता है ना। हर तो इस सब चीजों को देखो, अल्लाह ताला आपकी रकमों का भी हिसाब लेगा। इसलिए दिल खोल करके मदरसे में चंदा दो ताकि तालीम अच्छी तरह से आगे बढ़ जाए। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।